अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं सेफ़ ट्यूटोरियल। जैसा कि जहां आप बड़ा आइकॉन देख सकते हैं सेफ़ का, ये सेफ़ का 12 वर्ज़न है। तो आज के फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका मुख्तसर इंट्रोडक्शन कराऊंगा, ठीक है। तो पहले आपको बताता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से सेव डाउनलोड करें। उसके बाद सिंपली सेटअप पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल करें और इसको ओपन करने से पहले आपने वहाँ पे एक क्रैक फोल्डर पड़ा हुआ, क्रैक फोल्डर के अंदर जो फाइल हैं वो वहाँ से कॉपी करनी है और जो आपकी विंडो डिस्क है उसमें जाना है। वहाँ प्रोग्राम फाइल में कंप्यूटर स्ट्रक्चर का फ़ोल्डर होगा और उसके अंदर इसका डेटा वगैरह पड़ा हुआ होगा सेफ का, उसके अंदर उसको पेस्ट कर देना है। और वहाँ पे जो ऑप्शन देगा रिप्लेस का, तो वहाँ इसको ऑलरेडी प्रेजेंट आइटम के साथ इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो इसका इंस्टॉल करना इतना मुश्किल नहीं है। अलबत्ता इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाने जा रहा हूँ, ताकि इसका जो बेसिक पर्पज़ है और किन चीज़ों की वजह से जो दूसरे जो ई टैब जो अदर सॉफ्टवेयर है उनसे डिफरेंट है, तो उसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। पहली जो चीज़ है इसमें कि जे वन स्टोरी डिज़ाइन करता है, इसमें मल्टी डिज़ाइन स्टोरी का ऑप्शन नहीं होता। दूसरी बात, ये फाउंडेशन भी डिज़ाइन करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये आपको डिटेलिंग देता है, स्टील डिटेलिंग, स्टील की पूरी जो ड्राइंग होती है वो निकाल के दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है कि आप फ़र्ज़ कर लें कि आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो ई टैब पे बनाई है, तो आप 1 बाई 1 स्टोरी करके इसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर फॉर ईच स्टोरी आप स्टील डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ई टैब पे आप डिज़ाइन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आप इसमें एक्सपोर्ट करें और फिर इसमें आप स्टील डिटेलिंग हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फाइल वगैरह भी आप डिज़ाइन की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक पर्पज़ है जो दूसरे सॉफ्टवेयर से डिफरेंशिएट करता है। लेकिन इसमें आप कॉलम डिज़ाइन नहीं कर सकते, कॉलम का इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कॉलम डिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। बीम और स्लैब, फुटिंग वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर न्यू फाइल बनाने के लिए ये एक ऑप्शन दिया गया है न्यू मॉडल, आप फाइल में जाकर आप न्यू मॉडल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब न्यू मॉडल में आप डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहले डिज़ाइन डेटा है कि आपने डिज़ाइन कोड कौन सा इस्तेमाल करना है। ये डिफरेंट कोड दिए गए हैं, तो जिस कोड के अगेंस्ट डिज़ाइन करना है वो इसमें आप कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है डिज़ाइन प्रेफरेंसेस, मॉडिफाई और शो। तो इसमें आप डिज़ाइन प्रेफरेंस दे सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें पहला तो वो कोड के मुताबिक जो टेंशन कंट्रोल का फैक्टर वो ये होगा 0.9, कंप्रेशन स्ट्रोक 0.65 एंड शीयर 0.75। देन मिनिमम कवर स्लैब्स, जहाँ पे आप कवर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हैं, जिसने स्टैंडर्ड कवर साइज़ लिया हुआ है। और प्रेफर्ड बार साइज़ कौन सा इस्तेमाल करना है, नंबर 6। आप नंबर 3 भी कर सकते हैं, नंबर 4 भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं प्रेफर्ड नंबर 3 कर देता हूँ, ठीक है।
इन स्लैब रिबार लेयर बी, ठीक है। टॉप लेयर में भी ए, इसमें ए है और अदर लेयर बी है, ठीक है। और पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है जी। अभी इसमें हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, आगे दिए कर रहे हैं मिनिमम रीइंफोर्सिंग स्लैब टाइप फॉर मिनिमम रीइंफोर्सिंग टू वे, ठीक है। मिनिमम कवर बीम, ठीक है। इसमें भी दिया गया है कि शेयर के लिए हम नंबर 3 कर देते हैं, यानी स्ट्रिप हम नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे, और प्रेफर्ड बाल साइज़ हम नंबर 6 कर देते हैं, ठीक है। इसमें जे आपको बहुत सारे नंबर और बार्स शो कर रहा है, तो अमूमन कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको सारे साइज़ अवेलेबल नहीं होते। जो आपके मार्केट में साइज़ अवेलेबल होते हैं वो आप रख सकते हैं, बाकी आप डिलीट कर सकते हैं, वो आपको आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस चेक, कंक्रीट रेशियो एट ट्रांसफ़र एफसी प्राइम और एफसी, ठीक है। ये अभी चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है। तो ये आगे आपको इनसे लेटर मैं आपको बताऊंगा। नीचे दिया गया इनिशियल मॉडल, पहले में ब्लैंक है, ठीक है। फिर फ्लैट स्लैब है, फ्लैट स्लैब पेरीमीटर बीम, ठीक है। टू वे स्लैब, ठीक है। बेसमेंट, ठीक है, जो फाउंडेशन के लिए है। ग्रेड ऑन द वेफ स्लैब, रिब्ड स्लैब, सिंगल फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, ठीक है। तो आप इस पर फुटिंग डिज़ाइन भी कर सकते हैं, बीम और स्लैब डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्ज कर लें कि मैं टू वे स्लैब लेता हूँ, तो ये आगे हमारे पास इसके रिलेटेड डेटा मांगेगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो आप इनिशियली सिर्फ इतना कर सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में डिफरेंट आप स्पेसिंग कर सकते हैं, स्पैन डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन ईच डायरेक्शन में ईच स्पैन आप डिफरेंट नहीं कर सकते, वो आपको मैनुअल करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे आप स्लैब थिकनेस स्पेसिफाई कर सकते हैं, जहाँ उसको स्पैन रेशो के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। कॉलम डायमेंशन दे सकते हैं कि कॉलम का साइज़ स्क्वायर में कितना आ रहा है, मतलब कितना से 12 इंच का मतलब है 12/12। कॉलम हाइट बिलो कितनी है, जहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे। नीचे दे रहा है मॉडल कॉलम इंटरसेक्शन एज स्टिफ स्लैब, ठीक है। आप इसको क्लिक कर सकते हैं अगर आपका कॉलम और स्लैब का इंटरसेक्शन स्टिफ है। उसके बाद डेड लोड एडिशनल, एक तो डेड लोड स्लैब का जो स्लैब बीम और कॉलम का जो ऑटोमेटिकली जे पिक कर लेगा, लेकिन इसके अलावा एडिशनल भी आप इसमें ले सकते हैं डेड लोड, ठीक है। उसके बाद आता है लाइव लोड, लाइव लोड के आप ले सकते हैं, ठीक है। जनरली 50 पाउंड पर फुट स्क्वायर होता है, ठीक है। जहाँ 80 है आप इसको जो आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं। बीम डायमेंशन, डेप्थ, वेब विड्थ, ठीक है, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। वाई डायरेक्शन बीम, वेब विड्थ, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो मुझे प्लान तैयार करके दे देगा। इसमें ये इंसर्ट की हुई है स्लैब्स, बीम्स और कॉलम, ठीक है। तो इसको एनालाइज और डिज़ाइन करने से पहले मैं एक दफ़ा चाहता हूँ कि आपको तमाम जो इसके मेन्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए,
ठीक है। सबसे आते हैं फाइल पे। न्यू मॉडल, अगर आप प्रीवियसली किसी सेव मॉडल पे काम करना चाह रहे हैं, उसको जहाँ पे ओपन कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, इंपोर्ट। ठीक है। अब अगर आपने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट करना है तो आप इसमें मतलब इंपोर्ट से मतलब है कि आप इसको जहाँ से फ़ाइल निकाल सकते हैं। DXF DW फाइल, आर्किटेक्चर प्लान, ये आप इन फॉर्मेट में फ़ाइल जहाँ से सेव कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट करना है तो आप इन फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। मॉडिफाई या शो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं, क्लाइंट नेम, प्रोजेक्ट नंबर, कंपनी नेम, इंजीनियर, चेकर, सुपरवाइज़र। ठीक है। ये आप चीज़ें जहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। ठीक है। लॉग इन्फॉर्मेशन, प्रिंट ग्राफिक्स। ठीक है। तो ये इसके हैं आपका फाइल मेन्यू। ठीक है। इसमें डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है। ये एडिट में जो मेन चीज़ है, ग्रेड डेटा है आपका, ऐड मॉडिफाइड, कट कॉपी पेस्ट, मर्ज पॉइंट्स। ठीक है। एडिट स्लैबरी बार, ऐड स्लैबरी बार। ठीक है। तो बेसिकली जब स्लैब का डिज़ाइन करना है तो आपको उसमें एक स्टेप एंटर करनी पड़ती है कि जिस स्टेप में उस स्टील को वो डिज़ाइन करके देगा। ठीक है। स्टेप से मुराद है इसके फर्स्ट जे वाला पैनल है, इसके 3 कंपोनेंट बनते हैं ईच डायरेक्शन में। एक जहाँ पे आता है इसका जहाँ पे एक्स्ट्रा बार आएगा, जहाँ पे टॉप स्टील आएगा, उसके बाद दरम्यान में इसका बॉटम पे स्टील आएगा। ठीक है। फिर आगे टॉप पे स्टील आएगा। इसी तरह दूसरी डायरेक्शन में होगा। तो इसके 3 कंपोनेंट बनते हैं। तो ठीक है। आगे डिफाइन में दे रहा है मटेरियल, जहाँ पे आप मटेरियल वगैरह उनके स्ट्रेंथ वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, बोथ कंक्रीट एंड स्टील। ठीक है। ऐड न्यू मटेरियल क्विक। ठीक है। स्टील है, कंक्रीट है, रिबार, टेंडन। ठीक है। आप क्विक जहाँ से मटेरियल ऐड कर सकते हैं, और ऐड न्यू मटेरियल जहाँ पे आप फुल डिटेल के साथ मटेरियल ऐड कर सकते हैं। उसके वाटर सर्व, इलास्टिसिटी, वेट पर यूनिट, वॉल्यूम, पोजीशन रेशियो, कोफिशिएंट और थर्मल एक्सपेंशन, हर चीज़ जो मटेरियल से रिलेटेड है उसको आप जहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्लैब प्रॉपर्टीज़। स्लैब प्रॉपर्टी से मुराद है कि सो स्लैब से रिलेटेड उसके लिए मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होगा, उसके स्लैब की टाइप कौन सी है, स्लैब और ड्रॉप, स्टिफ, वेफर, रिब्ड, मैट, फुटिंग। ठीक है। उसकी थिकनेस। देन बीम प्रॉपर्टीज़, मॉडिफाई या शो प्रॉपर्टी। तो ये है अगर आपकी मोनोलिथिक बीम है तो वो इस शेप में शो होगी। ठीक है। इधर ऑप्शन दे रहा है रेक्टेंगुलर बीम, टी बीम, एल बीम, जनरल बीम। ठीक है। तो आप इन जनरल बीम डेटा जहाँ पे एंटर कर सकते हैं।
मुख्तलिफ बीम को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जब बीम इंसर्ट करेंगे तो उनके आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट बीम्स विद डिफरेंट डिमेंशन आपको प्रोवाइड करनी होती हैं। उसके बाद आता है रीइंफोर्सिंग बार साइजेस। ठीक है, जहाँ पे मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि ये तमाम किस्म के बार डाई दिए गए हैं, आप इनमें से जो चाहे रख सकते हैं, बाकी रीड कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ से नंबर 2 रीड कर देता हूँ तो ये रीड हो गया। फिर जहाँ पे क्लिक करें ये आपका नंबर 5 भी रीड हो गया। इसके बाद नंबर 7 रीड हो गया। ठीक है, फिर नंबर 9, नंबर 10, 11, 14 ये रीड हो गए। ठीक है, अगर दोबारा तमाम फिर एंटर करना चाहें तो जहाँ से एंटर कर सकते हैं। USB कस्टमरी बार्स ये दोबारा ऐड हो गए। ठीक है, ये तरीकाकार है कि आप अपनी मर्ज़ी के बार जहाँ पे रख सकते हैं। टैंडम प्रॉपर्टीज़ दे आर नॉट डिस्कसिंग जेट। कॉलम प्रॉपर्टीज़, कॉलम मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी, जहाँ पे हम कॉलम की प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफाई करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ एनालिस करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसके मूवमेंट शेयर वगैरह कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये इसकी डिज़ाइन नहीं देता। वाल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जहाँ पे वाल से रिलेटेड आप प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। वाल का मटेरियल कौन सा है, उसकी थिकनेस वगैरह क्या है, जहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सोयल सबग्रेड प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जहाँ जब आप फाउंडेशन डिज़ाइन वगैरह करते हैं तो उसके लिए ये चीज़ चाहिए होती है, सोयल सबग्रेड प्रॉपर्टीज़। पॉइंट स्प्रिंग, ठीक है, तो उसके अलावा लाइन स्प्रिंग प्रॉपर्टीज़, अच्छा ये स्प्रिंग वगैरह फाउंडेशन में ही इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इसको जब आप उसकी बिलिंग कैपेसिटी इंसर्ट करते हैं, सोलर प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं, तो ये उसकी जगह स्प्रिंग ऐड कर देता है। ठीक है, उसको एज ए स्प्रिंग ले लेता है कि फाउंडेशन स्प्रिंग के ऊपर बेस्ड है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, आप जहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप्स, मैथ सोर्स, अच्छा जहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है लोड पैटर्न, के लोड पैटर्न आप क्या इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑटो भी होते हैं जो पहले से बिल्ट इन होते हैं, लेकिन आप अपने मर्ज़ से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डेड को कितना इंक्रीज़ करना है, लाइव को कितना इंक्रीज़ करना है उनके आप। ठीक है, आप डिफरेंट जो है ना ऐड लोड पैटर्न ऐड कर सकते हैं। लोड केसेस एंड ये डिफरेंट केसेस एंड डेड और लाइफ, आप डिफरेंट किस्म के लोड केसेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है लोड कॉम्बिनेशंस, ये इनके लोड कॉम्बिनेशन है। सही है,
बस ड्रा, ठीक है। ये आपको डिफरेंट टूल्स दिए गए जहाँ से आप मैनुअली ड्रा कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, रीशेप ऑब्जेक्ट, ड्रा स्लैब्स, एरियाज, ड्रा रेक्टेंगल स्लैब्स एरियाज, क्विक ड्रा स्लैब एरियाज। क्विक अगर ड्रा करना है तो आप जस्ट क्लिक करेंगे, ये ड्रा हो जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ स्लैब, ठीक है, तो ये है क्विक मेथड। इसके बाद ड्रा कॉलम्स, कॉलम भी इसी तरह ऐड कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे वहाँ पे कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप साथ साथ प्रॉपर्टी चेंज करते हुए कॉलम ऐड कर सकते हैं। देन वाल्स भी इसी तरह ऐड कर सकते हैं। ड्रा डिज़ाइन स्टेप्स, ठीक है। डिज़ाइन स्टेप्स मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, जब आपको स्टीज या फुट डिज़ाइन करनी है तो आपको डिज़ाइन स्टेप ऐड करनी होती है। ये ज़रूरी चीज़ होती है स्टीज डिटेलिंग के लिए। कंट्रोल जी अंडू और कंट्रोल वाई रीडू, ठीक है। डिज़ाइन टेंडेंस, ठीक है। इसके बाद आता है सिलेक्ट, कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर। आगे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लैब डेटा। आप किसी भी स्लैब को अगर सेलेक्ट करें तो उसके रिलेटेड आएगा स्लैब डेटा। इसके प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं किसी भी स्लैब को सेलेक्ट करके। प्रॉपर्टी मॉडिफाई, वर्टिकल ऑफसेट, ये सारी आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। इन पे हम डिटेल से बात करेंगे। सपोर्ट डेटा, ठीक है, तो आप सपोर्ट आगे फाउंडेशन के साथ आप सपोर्ट ऐड कर सकते हैं। लोड डेटा, सरफेस लोड कौन सा आ रहा है, आप इस पर सरफेस लोड ऐड कर सकते हैं। डेड लोड, लाइव लोड वगैरह ऐड कर सकते हैं जहाँ से। उसके बाद है डिज़ाइन प्रेफरेंस, इस पे पहले बात हो चुकी है। डिज़ाइन कम्बिनेशन, ठीक है, तो ये मतलब डिज़ाइन कम्बिनेशन है। ज़्यादातर हम अल्टीमेट डिज़ाइन करते हैं। सर्विस डिज़ाइन भी है, सर्विस लॉन्ग टर्म, सर्विस नॉर्मल, सर्विस इनिशियल। स्लैब डिज़ाइनेबल राइट्स, रन। जब आप अपना जहाँ पे ड्राइंग इसकी मुकम्मल कर लेते हैं, मीन्स के आपने तमाम जो एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए हैं, आपका जो मॉडल है एनालिसिस एंड डिज़ाइन के रेडी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं रन एनालिसिस। यहाँ पे सिर्फ रन एनालिसिस होगा, जहाँ एनालिसिस डिज़ाइन होगा। उसके बाद आप रन डिटेलिंग करेंगे। जो डिज़ाइन तैयार किया होगा उस पर ये डिटेलिंग निकाल के देगा, ठीक है। डिटेलिंग आपने रन करने से पहले अपनी डिटेलिंग प्रेफरेंस लाजमी चेक करनी है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले में आप मुख्तलिफ चीज़ें डिस्प्ले से कर सकते हैं, जैसा कि लोड्स, फोर्सेस, मूवमेंट्स, रिएक्शन वगैरह, जहाँ से आप डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको मॉडल के एनालिसिस और डिज़ाइन के दौरान आपको दिखाऊंगा। ये आता है डिटेलिंग प्रेफरेंस। इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट और डिमेंशन यूनिट वगैरह दिए गए हैं, ये बार मार्क स्टाइल वगैरह हैं, उसके बाद मटेरियल क्वांटिटी यूनिट वगैरह हैं, ठीक है। इनको ज़रा देख लेना। स्लैब मैट रीइंफोर्सिंग प्रेफरेंस, यहाँ पे आप रीइंफोर्सिंग प्रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। मिनिमम स्टील ऐड कर सकते हैं। और ड्राइंग जब ये तैयार करके देगा तो उसमें नोमेनक्लेचर क्या शो करेगा, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब बार स्पेसिंग शो करनी हो, बार स्पेसिंग शो कर सकते हैं, ठीक है, बार शेप और प्लेसमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिबार सिलेक्शन, ठीक है। स्मॉल से बार साइज कौन सा होगा, लार्जेस्ट कौन सा होगा, ठीक है।
और मिनिमम नंबर ऑफ बार क्या होंगे, मैक्सिमम एक्सेस एरिया। एक्सेस एरिया से मुराद है, ज़ाहिर सी बात है, जब वो सिलेक्ट करेगा उसका एरिया डिज़ाइन एरिया से, डिज़ाइन कैलकुलेटेड एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। कितना ज़्यादा, मैक्स वो जहाँ पे हम एंटर करेंगे, ठीक है। अमूमन हम 15 से 20% रख सकते हैं, ठीक है। मिनिमम स्पेसिंग वो बाहर आ गई, मैक्सिमम स्पेसिंग बाहर जहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्मॉल रिबार लेंथ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, कम से कम रिबार की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। प्रेफर्ड रिबार साइजेस, कॉलम स्टेप टॉप, कॉलम स्टेप बॉटम, मिडल स्टेप टॉप, मिडल स्टेप बॉटम। जहाँ पे आप फारी स्टेप के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। फिर अगर आपने चाहते हैं कि आपकी अगर रीइंफोर्समेंट मिनिमम रीइंफोर्समेंट से कम आ रही है तो आप मिनिमम रीइंफोर्समेंट इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ मिनिमम रीइंफोर्समेंट वेफर्स एंड रिब्स, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी ओपनिंग आ रही है तो आप ओपनिंग गिर्द जहाँ पे स्टील इंसर्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। इस तरह बीम की प्रॉपर्टीज़ भी आप इसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइंग शीट सेटअप, ठीक है, जहाँ पर ड्राइंग शीट सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ मुख्तलिफ जो साइज़ हैं शीट के, ठीक है। आर्किटेक्चर डायमेंशन वगैरह, मार्जिन, जैसे आप एक्सेल जहाँ वर्ड में आप पेज वाइज सेट करते हैं, ये सिमिलर है उसी तरह। टूल्स, ठीक है। आ गया था ऑप्शन, इसमें आप यूनिट वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो यूनिट दिए गए हैं आप यूनिट वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आ गया था आर्किटेक्चर डायमेंशनिंग, ठीक है। आर्किटेक्चर डायमेंशन आप वगैरह शो कर सकते हैं। अगर आर्किटेक्चर डायमेंशन में क्लिक करेंगे तो ये शेप में आ जाएगा, अगर डीसेलेक्ट करेंगे तो जिस तरह आ जाएगा, ठीक है। ये मुख्तलिफ ऑप्शन है अदर दिए गए हैं इसके डेटाबेस विंडोज़ के वगैरह में। तो हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अपने अगली वीडियो में इन मॉडल को वाइल डिज़ाइनिंग एनालिसिस हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।